आपने अच्छा सवाल पूछा कि वो आप कह रहे थे कि जी कंगन में पिछले 70 साल में क्या हुआ। कंगन में पिछले 70 साल में वो हुआ कि आपके पीडीपी के जो एमएलए थे 2018 से पहले जब असेंबली थी तो वो ये कहते थे असेंबली में कि मियां अल्ताफ साहब जो है वो सब कुछ कंगन में ले गए। हर 3 किलोमीटर के बाद अस्पताल है, कचपथरी की रोड है, गुरल की रोड है, कंगन का ट्रामा अस्पताल देखिए, जंगलात के कितने हट बने। तो ये उस चीज का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि जो पिछले 70 साल में कंगन में हुआ है। और मैंने और उसके बाद आपका सबसे बड़ी बात है जेड मोड का टनल। ये जब इसकी जब इनॉग्रेट इसका जब पत्थर रखा तो तब मियां साहब फॉरेस्ट के मिनिस्टर थे, राहुल गांधी साहब आए थे, फारूक साहब थे, उमर साहब थे, तो ये भी उन्हीं के दौरान हुआ। तो ये कंगन में ये काम जो हुए ये पिछले 70 साल में हुए। तो कंगन में इतने पुल बने हैं, इतनी रोडें, कचपथरी है, गुरल है, तो वहां अगर आज रोड लेके जानी हो तो नामुमकिन है, वहां आज रोड नहीं जाएगी। तो ये कंगन में ये काम हुए, हर 3 किलोमीटर के बाद हॉस्पिटल है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज है कंगन में। तो आप इनको पीडीपी वालों को ये बोलो जो ये मुझे यहाँ कहते हैं कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, इनको बोलो कि आप जाके साउथ कश्मीर में देखो वहां क्या हुआ। पिछले एक साल पहले मैं साउथ कश्मीर में लगातार 1 डेढ़ महीना रहा था क्योंकि मियाँ साहब का पार्लियामेंट इलेक्शन था। तो मैंने देखा है कि साउथ कश्मीर में क्या हालात है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में 90% काम हुआ है। जो नहीं हुआ है उसको भी पूरा करेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कंगन में एमएलए बन गया तो मैं 5 साल में यहाँ सब कुछ कर दूंगा। मेरे बाद भी कोई आएगा या मेरे से पहले भी कोई होगा तो उनने भी 100% नहीं किया है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैंने जो आवाम से वादे किए हैं मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि मैं वो सारे वादे पूरे करूंगा। महर जी, एक सवाल हाल ही में सोशल मीडिया में आया था। आपने जब एक यहाँ पे बकरवालों के बारे में कुछ ड्यूकाम से बात की थी, तो पीडीपी के एक लीडर ने सवाल किया था सोशल मीडिया पे, बकरवालों के लिए तो ये ड्यूकाम को मिलते हैं, लेकिन जो गौसीमाला है, कनमुला है, उनको उन्होंने हाल ही में कंगन बाजार में प्रोटेस्ट किया था, श्रीनगर ले हाईवे को रोक दिया था, उनके लिए इसने कोई कदम नहीं उठाया। क्या वो सही है? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि पीडीपी वालों का एक ये रह गया है कि उनने कभी कोई डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। अगर उनके वैसे भी सुनोगे तो वो हमेशा वही बस फसाद लगाने वाली बात करते हैं। मुझे अगर डिवकॉम साहब के साथ अगर ये मसला हल करना होता गौसी मोहल्ला का, या मुझे सीएम साहब से मिलना हो, तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि गौसी मोहल्ला वाले भी कंगन के हिस्से हैं। मेरे लिए वो भी उतना ही अहम है जितना गुजर अहम है, मेरे लिए वो नहीं, सब एक अहम है। तो मेरे जो पिछली बार जो मैं डिवकॉम साहब से मिला उसके बाद उससे पहले मैं तहसीलदार कंगन से मिला था, कंगन में कुछ बेड़ों का नुकसान हुआ था। अब मैं आता हूँ घोंसी मोहल्ला के पानी पे। घोंसी मोहल्ला में जो स्कीम हुई थी वो 2008 में मेरे वालिद साहब के दौरान में हुई थी, 2009 में ये उन्हीं के टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था ये सारा। पर कुछ वजह जो थी जिसकी वजह से इसमें दिक्कत हो गई। नवंबर में दिक्कत हुई थी, सॉरी दिसंबर में दिक्कत हुई थी, 2 3 दिन दिक्कत रही थी तो मैंने वापस ठीक करवा दी थी। वो जो इशू था वो मैंने वापस रिजॉल्व करवाया था। फिर पिछली बार वापस दिक्कत हो गई थी। तो इंशाल्लाह ताला अगर आज आप देखोगे जब जो दिक्कत हुई उसको 2 दिन लगे हमें सॉर्ट आउट करने में। 2 दिन के बाद मैं, एडब्ल्यू साहब, एक्जिन साहब, हम सब ने बैठ के ये मसला हल किया। और आज कंगन, और उस दिन गोंसी मोहल्ला के लोग भी मेरे पास आए थे। गोंसी मोहल्ला के उस दिन सारे लोग मेरे पास थे। जब मैंने यहाँ एक्जिन साहब को बुलाया, एडब्ल्यू था, सब थे, मैं खुद था, तो गोंसी मोहल्ला के लोगों को भी हमने बुलाया। तो हमने बोला भाई आप बताओ आपका मसला क्या है। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तीनों पार्टियों को बुला के बैठ के बात करूं, तो मसला तभी हल हो जाएगा। एक कहता था ये इनका कसूर है, दूसरा कहता था तीसरे का कसूर है। जब हम तीनों बैठे तो उसके बैठने के इमीडिएटली बाद वो मसला हल हो गया। वो मसला 60% हल हुआ है, बाकी जो 40% रह गया है इंशाल्लाह ताला वो भी आपको अगले 10 15 दिन में मिल जाएगा। पर हमने प्रॉपर और परमानेंट गोलसी मल्ला के लिए पानी का इंतजाम जो है वो किया है, ये मेरी जिम्मेवारी है। और कुलन में दिक्कत थी वहां पे मैंने किया, तो बाकी मेरा काम है सिर्फ काम करना, मैं इन चीजों को अहमियत देता नहीं हूँ।